व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू डेविल्स टेक। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो है कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन 2023 फरवरी। तो हमने फ़ोन्स को चार तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक है बजट फ़ोन्स, दूसरा है प्रीमियम मिड फ़ोन्स, एंड आफ्टर दैट मिड फ़ोन्स, और उसके बाद फ्लैगशिप फ़ोन्स। चारों कैटेगरीज में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस आज का हमारा पहला कैटेगरी है फ्लैगशिप फोन्स, जिसमें मैं पहले बताना चाहता हूँ S23 सीरीज लॉन्च हो रहा है फरवरी 1 को। एंड उस सीरीज में आपको 3 फोन्स मिलेंगे, जो कि S23 प्लस और S23 अल्ट्रा। और S22 इज पावर्ड बाय 8 Gen 2 with 6.1 inches डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, एंड 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है कैमरा, और ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और इसमें आपको 3900 mAh की बैटरी विद 25 वॉट चार्जिंग के साथ मिलते हैं। एंड इसमें आपको 10 वॉट का वायरलेस चार्जिंग एंड 4.5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आपको इसमें मिल जाता है। S23 प्लस में आपको सेम स्पेक्स ही मिलते हैं, बस डिफरेंस कुछ ही है। उसमें आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वॉट का वायर्ड चार्जिंग, एंड वो सेम 10 वॉट का वायरलेस चार्जिंग एंड 4.5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको मिलते हैं। एंड S23 अल्ट्रा में आपको वही सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, बट उसका स्क्रीन साइज कुछ अलग है। 6.8 इंचेस का डिस्प्ले आपको इसमें मिलते हैं विद 1750, मतलब 1750 नीट्स का पीक ब्राइटनेस आपको S23 अल्ट्रा में मिलते हैं विद 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा एंड 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो, वो सब आपको उसमें मिलते हैं। एंड 5000 mAh की बैटरी विद 45 वॉट वायर्ड चार्जिंग। एंड गाइस, आपको S23 में S23 प्लस में आपको 6.6 इंचेस का डिस्प्ले मिलते हैं, वही बस कुछ डिफरेंस है। तो इस S23 सीरीज का प्राइसिंग होता है। S23 को आपको 8 GB 128 GB रैम का आपको 79,999 पे मिलता है, एंड S23 प्लस का आपको 8 GB 128 GB रैम का आपको 89,999 पे मिलता है। एंड S23 अल्ट्रा ऑब्वियसली अबव 1 लाख है। 8 GB 256 बेस वेरिएंट का 1,14,999 होता है इसका टोटल प्राइस। तो इस आज का हमारा दूसरा फ्लैगशिप फोन है, जो कि OnePlus 11 5G, जो कि 7 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। एंड इट इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, और इसमें 6.7 इंचेस का LTPO3 एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1 मिलियन कलर्स आपको इसमें सपोर्ट कर जाते हैं। एंड 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप कैमरा, एंड 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको इसमें मिलते हैं। एंड 5000 mAh का बैटरी विथ 100 वॉट चार्जिंग, जो कि आई थिंक OnePlus में पहली बार हुआ है 100 वॉट का चार्जिंग, आई डोंट नो शायद। और इसका प्राइसिंग है 12 GB 256 GB का वेरिएंट का प्राइसिंग है 54,999, जो कि आई थिंक ठीक प्राइस है। पता नहीं जब फ़ोन लॉन्च हो जाएगा तो धमाकेदार बन जाएगा। तो इस हमारा तीसरा फ्लैगशिप फ़ोन है, जो कि ओप्पो की तरफ से ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप, जो कि ओप्पो की तरफ से एक फ्लिप फ़ोन है। इंडिया में पहली बार आई थिंक लॉन्च हो रहा है ओप्पो का फ्लिप फ़ोन, और ये पावर्ड बाय Dimensity 9000 प्लस है, और ये 27 फरवरी को लॉन्च हो सकते हैं। एंड 6.8 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलते हैं विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलते हैं। एंड 4300 mAh का बैकअप आपको इसमें मिल जाते हैं विद 44 वॉट वूक चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग है 8 GB 256 GB का प्राइसिंग, इसको आपको 71,190 आपको समथिंग कुछ आपको इस पे मिलते हैं। तो इस एक दूसरा फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च हो रहा है, जो कि Xiaomi 13 सीरीज है। इस सीरीज में आपको 3 फोन्स मिलेंगे, जो कि Xiaomi 13, 13 Pro एंड 13 अल्ट्रा। इस तीनों फोन शायद 27 फरवरी को लॉन्च हो सकते हैं MWC में।
एंड 13 के बारे में बात करें तो कम्स विद 8 Gen 2 प्रोसेसर एंड 6.3 इंचेस का OLED डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसके साथ आपको ये फ़ोन मिलते हैं एंड 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको इसमें मिलता है। 4500 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलते हैं विथ 67 वॉट वायर्ड चार्जिंग। और Xiaomi 13 Pro के बारे में बात करें तो कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 6.7 इंचेस OLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 50 मेगापिक्सल इंटू 3 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि तीनों कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है एंड 4820 mAh का बैटरी आपको इसमें मिलता है विद 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग। तो वही Xiaomi 13 अल्ट्रा के बारे में बात करें तो कम्स विद 8 Gen 1 प्रोसेसर 6.9 इंचेस AMOLED डिस्प्ले विद क्वाड कैमरा सेटअप। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का दो कैमरा एंड समथिंग 12 मेगापिक्सल का दो कैमरा इसको आपको मिलता है एंड कम्स विद 5500 mAh बैटरी। और Xiaomi 13 अल्ट्रा के प्राइसिंग जो कि 12 GB 256 GB का प्राइस होता है 78,999 एंड Xiaomi 13 का आपको 8 GB 128 GB का आपको 47,390 एंड Xiaomi 13 Pro का 8 GB 128 GB रैम का प्राइसिंग 59,290 होता है। तो इस हमारा अगला फ्लैगशिप फोन है जो कि Motorola Edge 40 Pro जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 पे आ रहा है एंड 16 फरवरी को शायद ये लॉन्च हो सकता है, 15 या 12 फरवरी को। और 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 64 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड मैक्रो कैमरा भी है इसके साथ एंड 5000 mAh का बैटरी बैकअप विथ 125 वॉट वायर्ड चार्जिंग। और ये शायद फरवरी 12 या 16 को दोनों के बीच या शायद रिलीज हो सकता है एंड इसका प्राइसिंग होता है 12 GB 256 GB का, जो कि 52,990 इसका प्राइसिंग अभी आ चुका है। तो इस हमारा अगला फ्लैगशिप सीरीज है जो कि वीवो का X90 सीरीज एक अवेटिंग सीरीज है एंड इस सीरीज में आपको तीन फोन्स मिलेंगे जैसे कि वीवो X90, X90 Pro एंड X90 Pro Plus। और X90 के बारे में बात करें तो कम्स विद Dimensity 9000 चिपसेट, 6.7 इंचेस का AMOLEड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का आपको इसमें मिलते हैं एंड 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी आपको इसमें मिलते हैं। 4810 mAh का बैटरी आपको इसमें मिलते हैं विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग है जो कि 8 GB 128 GB का प्राइस होता है अराउंड 42,390 रुपीज़। तो गाइस अगला X90 Pro के बारे में बात करें तो कम्स विद Dimensity 9000 चिपसेट एंड 6.7 इंचेस का AMOLEड डिस्प्ले आपको इसमें मिलते हैं सेम जैसे X90 में आपको मिलते हैं विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का दो कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का दो कैमरा प्लस 12 MB का एक अल्ट्रा वाइड भी आपको इसमें मिलते हैं एंड 4870 mAh का बैटरी आपको इसमें मिलते हैं विथ 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग की बात करें तो 8 GB 256 GB का प्राइसिंग होता है कुछ 57,190 इसका प्राइसिंग अभी दिखा रहा है। और X90 Pro Plus के बारे में बात करें तो कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और इसमें 6.7 इंचेस का आपको AMOLEड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज, 50 मेगापिक्सल का आपको एक कैमरा मिलेगा, 48 MB का दूसरा कैमरा और तीसरा कैमरा आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का सेम एंड फोर्थ आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का, ऐसे करके आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है एंड 4700 mAh का बैटरी बैकअप आपको इसमें मिलते हैं विथ 80 वॉट वायर्ड चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग की बात करें तो 12 GB 256 GB का प्राइस होता है 73,390। तो इस हमारा अगला फोन है जो कि iQOO की तरफ से आता है, iQOO 11 Pro जो कि आई थिंक अच्छा फोन होंगे शायद। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पे आ रहा है एंड 6.7 इंचेस का AMOLEड डिस्प्ले जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देती है एंड कम्स विद 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप पे आती है एंड 4700 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलती है विद 200 वॉट फ्लैश चार्जर
एंड February 11 को ये शायद लॉन्च हो सकता है इंडिया में। एंड इसका प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 8 GB 128 GB का प्राइसिंग हो रहा है 59,190। शायद आई थिंक ये शायद कुछ कम हो सकता है, अराउंड 52 से लेके शायद 60 के अंदर ये हो सकता है। तो इस हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि मिड रेंज फोन्स का। और इस कैटेगरी में पहले होता है हमारा पोको का X5 सीरीज, और उसमें पहले आते हैं पोको X5 जो कि स्नैपड्रैगन 765G के साथ आते हैं। शायद February 6 को इंडिया में लॉन्च हो सकती है। एंड 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले आपको इस पे मिलता है। एंड क्वाड कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलते हैं 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलते हैं। 6000 mAh की बैटरी बैकअप आपको इस पे मिलते हैं। एंड 6GB 128 का प्राइसिंग आ गया है, जो कि 16,999 है, जो कि ठीक है। बस पता नहीं, लॉन्च होने के बाद ही हमें सारे डिटेल्स पता चलेगा। तो इस पोको X5 Pro के बारे में बात करें तो कम्स विद स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, जो कि अच्छा प्रोसेसर है। एंड 6.6 इंचेस का IPS डिस्प्ले आपको इस पे मिलता है। एंड 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको इसमें मिलता है। एंड 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का अलग दो कैमरा आपको इसमें मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलते हैं विथ 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग। एंड इसका प्राइसिंग अभी तक कुछ पता नहीं है, बट शायद ये 25,000 के अंडर ही हो सकता है विथ दिस स्पेसिफिकेशंस। तो इस हमारा अगला मिड रेंज फोन होता है, जो कि ओप्पो रेनो 8T, जो कि 3 फरवरी को शायद लॉन्च हो सकती है। 6.6 इंचेस का OLED डिस्प्ले आपको मिलते हैं 10 बिट वाला, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 30 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा, एंड थर्ड कैमरा कम्स विद 2 मेगापिक्सल। 4800 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलते हैं विद 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और ये शायद February 3 को लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में। 8GB 256GB वेरिएंट का प्राइसिंग कुछ 28,000 हो रहा है। शायद आई थिंक ये रेनो 9 के साथ भी आ सकता है। शायद रेनो 9 के साथ 8T भी लॉन्च हो सकता है। तो इस हमारा दूसरा मिड रेंज फोन होता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो S30 Pro। आई थिंक उसका रिलीज होने के बाद काफी कुछ बदलेगा, धमाका कर देगा ये फोन, जो कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पे आती है, 888 प्लस पे आती है। कम्स विद 6.5 इंचेस डिस्प्ले, POLED डिस्प्ले, और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको इस देता है। एंड 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी आपको इसके साथ मिलते हैं। एंड 4400 mAh का बैटरी आपको इसमें मिलती है विद 68 वॉट फास्ट चार्जिंग। और शायद 6 फरवरी को ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसका प्राइसिंग हो रहा है 8GB 128 वेरिएंट का 25,990। आई थिंक इसके लॉन्च होने के बाद काफ़ी फोन्स को ये महंगा पड़ेगा। लाइक रेनो 8T के बारे में बात किया था, काफ़ी रेनो के तरफ से नहीं, ओप्पो की तरफ से जो सॉफ्टवेयर आते हैं उससे भी बेटर है मोटो की सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर वाइज आपको मोटो के कुछ अच्छे मिलेंगे। तो शायद मोटो S30 Pro एक अच्छा फोन बन जाए अंडर 30,000 में। तो इस हमारा दूसरा मिड रेंज फोन भी वो भी ओप्पो बाई की तरफ से आती है, जो कि ओप्पो A1 Pro है। स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर पे आती है। 6.7 इंचेस का POLED डिस्प्ले आपको इसमें मिलते हैं विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलता है। 4800 mAh का बैटरी आपको इसमें मिलते हैं विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग कुछ 8GB 128GB का आ रहा है, कुछ अराउंड 20,690 कुछ हो रहा है इसका प्राइसिंग। बट 15 फरवरी को ये शायद इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो इस हमारा अगला फोन है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G71s, जो कि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर पे आती है। 6.6 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हुए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पे आती है। 5000 mAh की बैटरी के साथ ही आती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। एंड शायद February 1 या January 31 को ये लॉन्च हो सकती है। एंड इसका प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 8GB 128GB वेरिएंट का प्राइसिंग कुछ अराउंड 19,790 कुछ आते हैं।
तो इस हमारा अगला मिड रेंज फ़ोन होने वाला है वन प्लस की तरफ से, जो कि वन प्लस नोट CE3, जो कि वन प्लस नोट CE2 का सक्सेसर है। आते हैं स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ। 6.7 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलते हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आती है इसमें, 5000 mAh का बैटरी आपको इसमें मिलती है विथ 67 वाट फास्ट चार्जिंग। एंड अराउंड फरवरी मिड तक आपको ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। एंड 6 GB 128 GB का प्राइसिंग ये होता है 24,999। तो इस हमारा अगला मिड रेंज फ़ोन होता है आईक्यू की तरफ से, जो कि iQOO Neo 7 SE है। शायद फरवरी 4 को इंडिया में लॉन्च हो सकती है। Dimensity 8200 प्रोसेसर पे आती है। आई थिंक ये शायद रेडमी के FTI के साथ कम्पीट कर सकती है। 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पे आती है। एंड 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलती है, 120 वाट फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिलते हैं। और शायद ये 4 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो सकती है। एंड 8 GB 128 GB का प्राइसिंग होता है अराउंड 22,790। तो इस शुरू करते हैं हमारा तीसरा कैटेगरी, जो कि प्रीमियम मिड रेंज फोन्स है। और पहले Realme GT Neo 5 इस लिस्ट में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आती है, 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और आपको इसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पे ये फ़ोन आ रहा है, 5000 mAh की बैटरी विथ 150 वाट फास्ट चार्जिंग। और आपको इसमें एक दूसरा वेरिएंट भी मिल जाएगा, जो कि 4600 mAh की बैटरी विथ 240 वाट सुपर वूक चार्जर। तो दोनों के प्राइसिंग कुछ अलग है, बट स्टार्टिंग प्राइस इज अराउंड 8 GB 256 GB का, इट्स अराउंड 28,590। और शायद ये मिड ऑफ फरवरी तक लॉन्च हो सकती है। तो गाइस प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में एक सीरीज लॉन्च हो रहा है, जो कि ओप्पो रेनो 9 सीरीज है। और इस सीरीज में आपको 3 फोन्स देखने के लिए मिल जाएगा, रेनो 9, 9 प्रो एंड 9 प्रो प्लस। 9 के बारे में बात करें तो कम्स विद स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर और 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप इसमें मिलते हैं, 4500 mAh की बैटरी विद 67 वाट सुपर वूक चार्जर के साथ इसमें मिलते हैं। एंड शायद ये 28 फरवरी तक ये लॉन्च हो सकती है। और इसका बेस वेरिएंट का प्राइस होता है अराउंड 29,000 फॉर 8 GB 256 GB रैम। तो गाइस रेनो 9 प्रो के बारे में बात करें तो कम्स विद Dimensity 8100 मैक्स चिपसेट और 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं इसमें विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप इस पे भी मिलते हैं, 4500 mAh का बैटरी विद 67 वाट सुपर वूक चार्जर। एंड इसका बेस वेरिएंट होता है 16 GB 256 GB और इसका प्राइसिंग आता है अराउंड 41,140। तो इस रेनो 9 प्रो प्लस के बारे में बात करें तो कम्स विद स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर और 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले के साथ ही आने वाला है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पे ये आ रही है। एंड 4700 mAh की बैटरी बैकअप विद 80 वाट सुपर वूक चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग अराउंड 16 GB 256 GB का आता है अराउंड 45,790 रुपीज़। और ये शायद 28 फरवरी तक आ सकता है। तो वैसे प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में दूसरा एक सीरीज भी लॉन्च हो रहा है, जो कि वीवो की तरफ से वीवो V27, जो कि शायद 23 फरवरी तक लॉन्च हो सकते हैं। कम्स विद स्नैपड्रैगन 730G और 6.5 इंचेस IPS डिस्प्ले के साथ आपको ये मिल सकता है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप पे ये आती है, 4500 mAh की बैटरी बैकअप आपको इसमें मिलती है विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। और ये शायद फरवरी 23 या 24 के अंदर ये लॉन्च हो सकते हैं। और ये 8 GB 128 GB का प्राइसिंग आ रहा है अराउंड 33,490 रुपीज़। तो गाइस वीवो V27 प्रो के बारे में बात करें तो कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 एंड 6.7 इंचेस AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पे आती है, 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलती है विद 120 वाट फास्ट चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग आ रहा है अराउंड 12 GB 256 GB का 43,990 रुपीज़।
तो इस हमारा प्रीमियम मिड रेंज फोन्स का लास्ट फोन होता है जो कि वन प्लस की तरफ से वन प्लस 11R, जो कि वन प्लस एस 2 का रीब्रांड करके वो लोग इंडिया में लाते हैं और उसे 11R के नाम पे बेचते हो। और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 और 6.7 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पे आते हैं एंड 5000 mAh की बैटरी के साथ ये आती है विद 100 वाट फास्ट चार्जिंग। और ये शायद एंड ऑफ फरवरी तक लॉन्च हो सकती है। एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 128GB वेरिएंट का होता है प्राइसिंग 45,490 रुपीज़। तो इस हमारा लास्ट कैटेगरी होता है जो कि बजट कैटेगरी, और इसमें सिर्फ 2 ही फ़ोन्स है अब लॉन्च होने वाला है फरवरी में, बाकी शायद एंड ऑफ तक शायद और फ़ोन्स आ सकते हैं। और पहला फ़ोन है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 13 प्रो, जो कि हीलियोस G96 प्रोसेसर पे आती है एंड कम्स विद 6.9 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले एंड 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप पे आती है एंड 5000 mAh की बैटरी विथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग। और इसका प्राइसिंग आता है अराउंड 6GB 128GB का 50,999, और ये शायद मिड ऑफ फरवरी तक आ सकते हैं। तो इस हमारा आखिरी बजट फ़ोन होता है जो कि रियलमी की तरफ से Realme 10S 5G, जो कि 1 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो सकती है। कम्स विद Dimensity 810 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल प्लस 0.3 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप पे आती है, 6.6 इंचेस का IPS डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये फ़ोन आती है, 5000 mAh की बैटरी विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग। और ये शायद 8GB 128GB का प्राइस 13,000 से शुरू हो सकती है। तो इस एक और फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च हो रहा है जो कि बिना इंडिया का ग्लोबल में लॉन्च हो रहा है, जो कि नूबिया रेड मैजिक 8 प्रो, जो कि गेमिंग फ़ोन है। काफ़ी बेहतरीन गेमिंग फ़ोन्स निकालते हैं रेड मैजिक, गेमिंग बीस्ट फ़ोन्स ऐसे कह सकते हैं। और शायद ये 8 Gen 2 पे आती है एंड शायद 80,000 अंडर आपको ये मिल सकती है। और एक बात कहना चाहता हूँ जो कि आशीष की तरफ से ROG 6 है, वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, वो शायद एंड ऑफ फरवरी तक वो लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में। और गाइस अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप कह सकते हैं मैं क्या क्या वीडियो करूँ, कैसे बनाऊँ, ऐसा आप सब कह सकती हैं। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तब तक के लिए बाय।